ब्यूरोक्रेसी कितनी हावी उत्तर प्रदेश में तो अलग सवाल है, लेकिन उसके साथ साथ शमीना खान के साथ जो व्यवहार किया गया वो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। शमीना खान एक जज, दुर्गा शक्ति नागपाल एक आईएएस, वो किस तरीके से उनको धमका रही थी, उनके संस्कारों पर सवाल उठा रही थी। वो मुस्लिम इसलिए उनके संस्कार बताए जाएंगे, लगातार फोन करके धमकाने की कोशिश, एक पुराने मामले में डराने की कोशिश एक मुसलमान जज के साथ, एक मुस्लिम जज के साथ की जा रही थी। उन्होंने इसकी शिकायत भी की है। हाईकोर्ट ने इस पूरे मसले पर संज्ञान लेते हुए फटकार लगाई है और कोर्ट की अवमानना की बात भी कही है। हम इस खबर पर बातचीत करेंगे, आपको दिखाएंगे किस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं और कैसे शमीना खान को टारगेट करने की कोशिश की गई। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि कैसे एसआईआर से जुड़े मसले में मुसलमानों के वोट लगातार काटे जा रहे हैं। उत्तराखंड से खबर सामने आई कि मुसलमानों के वोट धाधा उड़ाए जा रहे हैं और जोड़ने की प्रक्रिया में एक बड़े पद पर रहने वाले जो पूर्व राजदूत भी रहे हैं, कई देशों की यात्रा किए, उनको नाम जुड़वाने के लिए परेशानी हो रही है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से ट्वीट करके सवाल भी पूछ लिया कि इलेक्शन कमीशन जरा इसका जवाब दो। राजदूत रहा हूं मैं और कई देशों की यात्रा की मैंने, फिर भी मेरे पास मुझे दस्तावेज देने पड़े। मुझे जब इतनी परेशानी हुई तो आम जनता कितनी परेशानी होगी। और बात करेंगे हम मध्य प्रदेश में, तो जमीन वाला मसला तो था ही, अब उसके बाद 600 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी सामने आई है। आम जनता का पैसा 600 करोड़ कहां गया, यह सवाल बहुत बड़ा है। इस पर भी बातचीत करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए, सबसे पहले जिस खबर की बात करें वो बेहद गंभीर खबर। जरा इस खबर को देखिए। जज को फोन करना पड़ा भारी। जज को फोन करके धमकाया जा रहा था। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल पर हाईकोर्ट भी भड़का है। अवमानना कोर्ट नोटिस की तैयारी हो रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गोंडा की एक 3 दशक पुराने भूमि विवाद मामले में सिविल जज को कथित रूप से फोन कर प्रभावित करने की कोशिश पर देवी पाटन मंडल की आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल को फटकार लगाई है। अदालत ने इस कृत्य को न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला मानते हुए आपराधिक अवमानना पीठ के समक्ष भेजने का निर्देश दिया है। यह उत्तर प्रदेश है। यहां ब्यूरोक्रेसी हावी होने के बाद किस तरीके से काम किया जा रहा है। यहां जज शमीना खान है तो उनको डराया जाएगा, धमकाने की कोशिश की जाएगी, मामले में इधर उधर की बातें की जाएंगी। इसको लेकर अब लोग सवाल भी उठा रहे हैं। देखिए, सचिन गुप्ता ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल और जज शमीना खान में फोन पर भिड़ंत हो गई। जज शमीना ने अपने जिला जज को लेटर लिखकर पूरी यह दास्तान बताई। कमिश्नर ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके डराया, हाईकोर्ट में शिकायत करने की धमकी दी, अनुचित दबाव बनाने का प्रयास किया, मेरे संस्कारों पर भी प्रश्न उठाया। सबसे बड़ी बात है ये, संस्कारों पर तक प्रश्न उठाया गया। किस संस्कार पर प्रश्न उठाया गया होगा? शमीना खान एक मुसलमान है, इसलिए उन पर प्रश्न उठाया गया, इसलिए उनके संस्कारों को जो है आहत किया गया। समझिए, एक बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी मुसलमानों की स्थिति आखिरकार कितनी दयनीय है, बात आप समझनी होगी। शमीना खान जो कि एक जज है, उनको कैसे एक दुर्गा शक्ति नागपाल जो आईएएस है वो कैसे धमका रही हैं, उनके संस्कारों पर बात कर रही हैं, उन पर टिप्पणी कर रही हैं। सवाल बहुत बड़ा है। मामला एक स्कूल और नगरपालिका के बीच चल रहे 30 साल पुराने विवाद का है, जिसे लेकर कमिश्नर ने जज को कॉल किया। मामला गोंडा जिले का बताया जा रहा है, यानी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में किस तरीके से शमीना जो जज हैं उनके साथ व्यवहार किया गया एक आईएएस द्वारा। ये ब्यूरोक्रेसी हावी होने का भी प्रमाण है और ये किस तरीके संस्कारों को सिखाने की बात करने वाले लोग ये समझे कि उनके अंदर कितना संस्कार है। नरेंद्र प्रताप ने भी इसी पे लिखा कि यूपी देवरिया की जज शमीना खान को कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल ने सीधे सीधे धमकाया और उनकी पर्सनल जानकारियां जाननी चाहिए और उनके संस्कारों पर सवाल उठाए। उन्होंने एकाध नहीं कई बार कॉल किया। पीड़ित जज ने जिला जज को एक चिट्ठी लिखी, उसमें कई गंभीर बातों का जिक्र किया है। जज शमीना खान लिखती हैं, क्या कहा उन्होंने कि कमिश्नर ने कहा, अच्छा हुआ कि आपने बात कर ली, वरना मैं आपकी शिकायत हाईकोर्ट में करने वाली थी। आपको तमीज नहीं है कि सीनियर आईएएस ऑफिसर से कैसे बात करते हैं। मैंने 27 साल की सर्विस में ऐसा ऑफिसर नहीं देखा। आपके व्यवहार से लगता है कि आप जुडिशियल ऑफिसर हैं भी या नहीं। आप मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रही हैं, मुझे तो ये लग रहा है कैसे संस्कार हैं आपके। जज शमीना खान ने से कमिश्नर ने कहा कि वो केस हाईकोर्ट में ट्रांसफ़र करवा सकती हैं। समझिए, ये मामला है। दैनिक भास्कर को दिए गए बयान में दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि मैंने पूरा पक्ष कोर्ट के सामने रखा है। हाईकोर्ट ने मामले में आदेश जारी किया है। संभव है सोमवार तक आदेश अपलोड हो जाएगा। देखिए, ये कह रही है मामला हाईकोर्ट में भी गया, मैंने अपना पक्ष कोर्ट के सामने रख दिया है, सोमवार तक आदेश अपलोड हो जाएगा। आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये ज़मीन से जुड़ा जो मामला था उसमें फ़ोन करके क्या कुछ कहा गया है, प्रभावित करने की कोशिश की है। ये इस पूरे मामले को, ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में। अब चलिए एसआईआर के मसले को लेकर भी बात कर लेते हैं। उत्तराखंड से जो खबर सामने आई थी वो तो महत्वपूर्ण थी। अब देखिए, कई देशों के राजदूत रहे, उच्चायुक्त रह चुके,
नवदीप सूरी ने भारत के चुनाव आयोग से एक सवाल पूछा और सवाल गंभीर है। वो सवाल हर एक आम नागरिक का हो सकता है, लेकिन एक बड़े पद पर बैठे हुए शख्स ने कैसे ये सवाल पूछा है, वो रहे भी हैं, कई बड़े पदों पर रहे, उन्होंने बिल्कुल शालीनता के साथ वो सवाल पूछा और सवाल जायज़ सवाल पूछा है। क्या कुछ उन्होंने पूछा है वो सवाल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, उमाशंकर सिंह ने इसको एक्स पर पोस्ट भी किया है बाकायदे, और इस पर लिखा भी है, देखिए कि मेरे पास वोटर आईडी, आधार कार्ड के अलावा भी दस्तावेज हैं, लेकिन मैं ये पूछे बिना नहीं रह सकता। अगर 3 देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद भी मुझे अपनी नागरिकता साबित करने में परेशानी हो रही है तो आम नागरिक का क्या हाल होगा। मुझे लगता है इसका मतलब है कि किस तरीके से क्या मतलब किया जा रहा है, ये जीवन यापन करने में सुगमता है। ये सवाल पूछा है कि जब मैं जो इतने बड़े पद पर रहा हूँ, कई देशों की यात्रा की है मुझे, और मुझे जो है अपना नाम जुड़वाने में इतनी मेहनत करनी पड़ रही, इतनी मशक्क़त करनी पड़ रही है, तो आम इंसान का क्या ही हुआ होगा। आम इंसान कैसे दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। तो आप समझिए, कई देशों का प्रतिनिधित्व करने के बाद उनको अपनी नागरिकता साबित करने में दिक्कत आ रही है, तो फिर आम आदमी की क्या बिसात। इलेक्शन कमीशन कोई है इसका जवाब, ये पूछा जा रहा है। श्रीनिवास बीवी ने भी इसी पर लिखा है। उत्तराखंड में हजारों मुसलमानों के वोट हटाने के लिए भाजपा नेताओं ने आवेदन किए। भाजपा नेताओं ने कहा कि इनको हटाया जाए। एसआईआर के तहत दर्ज इन आपत्तियों में बड़ी संख्या मुस्लिम मतदाताओं के नाम शामिल होने के अलावा एक बात और सामने आती कि बड़ी संख्या में आवेदन दाखिल करने को लेकर चुनाव आयोग के नियमों को हाल ही में बदलाव हुआ है। वोट चोरी का हथियार एसआईआर, ये श्रीनिवास बीवी ने लिखा है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने वोट चोरी का गंदा खेल शुरू कर दिया है। बीजेपी के लोग एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट में चुन चुन कर मुस्लिम वोटरों के नाम कटवा रहे हैं, उनका मतदान अधिकार छीन रहे हैं जो लोकतंत्र में मिला है। रिपोर्ट बताती है उत्तराखंड की 5 विधानसभा सीटों से नाम कटवाने के लिए जिन 5 लोगों ने सबसे ज्यादा आवेदन दिए हैं वो सभी बीजेपी जुड़े हैं। किच्छा विधानसभा में नाम कटवाने के लिए कुल 4,857 आवेदन आए हैं, जिनमें 4,855 आवेदन अकेले राजेश तिवारी के हैं जो बीजेपी के बूथ लेवल के एजेंट हैं। इसी तरह गदरपुर, खटीमा, नानकमत्ता और रुद्रपुर में भी सैकड़ों मुस्लिम वोटरों को टारगेट करने के लिए उनका नाम वोटर लिस्ट से उड़ाया जा रहा है। सोचिए, चुनाव जीतने के लिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी कितनी बड़ी साजिश रच रही है। लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। यही बीजेपी का लोकतंत्र विरोधी चेहरा है जिसे पूरा देश समझ चुका है कि पहले तो एसआईआर में नाम कटवाया जा रहा है और एसआईआर में नाम जुड़वाने में कितनी मेहनत हो रही है आप भली बात समझ सकते हैं। नवदीप सूरी ने जो बताया कि नाम नहीं जुड़ रहा है, ये खेल है भारतीय जनता पार्टी का जो करने की कोशिश करती है। अब ये देखिए, दैनिक भास्कर की खबर है कि मध्य प्रदेश सरकार खजाने में 600 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी सामने आई है। अब तक 400 से ज्यादा लोगों के खिलाफ 59 एफआईआर दर्ज है। कई मामलों की जांच ईडी और ईओडब्ल्यू कर रही है। समझ रहे हैं आप कि मध्य प्रदेश सरकार खजाने में 600 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी नजर आई है। मोहन यादव की सरकार क्या इस बात का जवाब दे पाएगी कि ये 600 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी कहां सामने आई है? ये बड़ी वित्तीय गड़बड़ी है। जमीन का तो मसला पहले ही चल रहा था, जमीन में तो कैसे जमीन खरीदी जाती वो आप देख रहे, लेकिन वित्तीय गड़बड़ी जो सामने आई वो बड़े सवाल है। महाराष्ट्र के सरकारी वित्तीय सिस्टम में करीब 600 करोड़ गड़बड़ी सामने आई है। कोष एवं लेखा संचालन की स्टेट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सेल SFIC की जांच में सरकारी रकम के गलत इस्तेमाल के कई मामले मिले हैं। जांच के मुताबिक करीब 305 करोड़ के निजी बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए, जबकि करीब 293 करोड़ ट्रेजरी के पीडी खातों के बजाय अन्य बैंक खातों में भेजे गए। जांच में डबल कर्मचारी कोड, लॉगिन पासवर्ड साझा करने, OTP में बदलाव और बैंक खाते में गलत मिलान जैसी तकनीकी खामियां भी सामने आई हैं। अलीराजपुर के एक मामले में 20 करोड़ के लेन देन की जांच हुई और ईडी ने 56 प्लॉट अटैच किए। अब तक 400 से अधिक लोगों के खिलाफ 59 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये स्थिति है साहब। अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सरकार क्या काम करे, इतना पैसा कहाँ गया, 600 करोड़ की इतनी बड़ी रकम कहाँ चली गई। इसका जवाब क्या सरकार देगी? आपकी क्या राय, हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।